जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हूं फरहा सिद्दीकी। 1 जुलाई 2026 की सुबह जब ग्रामीण भारत में सूरज उगेगा तो एक नई उम्मीद की किरण लेकर, क्योंकि कई सालों से चली आ रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा तब इतिहास बन चुकी होगी और उसकी जगह लेगी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी एक्ट 2025, या आसान भाषा में कहे तो विकसित भारत जी रामजी एक्ट। ये कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की किस्मत का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि पुरानी योजना जहां ज्यादातर बुनियादी कामों तक सीमित थी तो यह नया एक्ट उत्पादकता, स्थिरता और भविष्य पर फोकस करेगा। तो 1 जुलाई से बदल जाएगी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। चलिए आपको बताते हैं कि विकसित भारत जी रामजी एक्ट में क्या बदलेगा और लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा। अगर आपके घर में कोई मनरेगा के तहत काम करता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद गांवों में रोजगार बढ़ाना, काम में पारदर्शिता लाना और तकनीक की मदद से भ्रष्टाचार को कम करना है। ऐसे में गांव में रहने वाले लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि इस नए कानून में क्या बदलाव किए गए हैं और इससे उन्हें क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन रोजगार मिलेगा। अभी तक मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी, लेकिन 1 जुलाई 2026 से यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। यानी जरूरतमंद परिवारों को पहले के मुकाबले 25 दिन ज्यादा काम मिल सकेगा। तो आपको यह भी बता दें कि गांव में रहने वाला कोई भी परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करना चाहते हैं इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जिन लोगों के पास अभी मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है वो ग्राम पंचायत में आवेदन देकर नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनवा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके तहत काम कैसे मांगा जाएगा, तो बता दें कि रोजगार के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाएगा। आवेदन मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यम से भी दिया जा सकता है। पहले की तरह फॉर्म 6 का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और आवेदन मिलने के बाद सरकार को 15 दिनों के अंदर काम देना होगा और अगर 15 दिनों में काम नहीं मिलता तो आपको भत्ता मिलेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आवेदन के 15 दिनों के अंदर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले 30 दिनों तक मजदूरी दर का कम से कम 1/4 हिस्सा भत्ते के रूप में मिलेगा। इसके बाद बाकी समय के लिए मजदूरी का कम से कम आधा हिस्सा दिया जाएगा। इस भत्ते का भुगतान राज्य सरकार करेगी। वहीं जिन मनरेगा श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है उनके मौजूदा जॉब कार्ड नए कार्ड मिलने तक मान्य रहेंगे। यानी नई व्यवस्था शुरू होने के बाद भी लोगों का काम रुकेगा नहीं। इतना ही नहीं, नई व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। काम की निगरानी तकनीक से होगी, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन से हाजिरी लगेगी। मोबाइल के जरिए काम की निगरानी होगी। लोकेशन के आधार पर योजना बनाई जाएगी। रियल टाइम डैशबोर्ड पर जानकारी उपलब्ध होगी। एआई के जरिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और लोगों की भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होगा। हालांकि जहां नेटवर्क की समस्या होगी या तकनीकी दिक्कत होगी वहां वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। इतना ही नहीं, अब मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खाते या डाकघर खाते में डीबीटी के जरिए किया जाएगा। कोशिश होगी कि भुगतान हर हफ्ते किया जाए और किसी भी हालत में 15 दिनों से ज्यादा की देरी ना हो। अगर मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है तो श्रमिकों को देरी का मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपके काम की जगह पर कुछ जरूरी सुविधाएं देना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें पीने का साफ पानी, आराम करने की व्यवस्था, बच्चों के लिए छाया और फर्स्ट एड बॉक्स शामिल है। साथ ही 5 किलोमीटर से दूर काम मिला तो उसके लिए अतिरिक्त पैसा मिलेगा। इन सब से अलग कोशिश की जाएगी कि काम गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाए। अगर इससे ज्यादा दूरी पर काम मिलता है तो मजदूरों को आने जाने और रहने के खर्च के लिए मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे गांवों का विकास हो सके, जैसे जल संरक्षण और पानी से जुड़े काम, ग्रामीण सड़कें और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, लोगों की आजीविका बढ़ाने वाले काम और बाढ़, सूखा और खराब मौसम से बचाव से जुड़े कार्य इसके तहत कराए जाएंगे। ऐसे में 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाला विकसित भारत जी रामजी एक्ट ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसमें रोजगार के दिनों को बढ़ाया गया है,
तकनीक को जोड़ा गया है और श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। इसलिए गांव के लोगों को अभी से इस नई व्यवस्था की जानकारी रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका पूरा लाभ उठा सके। ये बदलाव ग्रामीण भारत को कल्याणकारी स्कीम से विकास के इंजन में बदल रहा है, जिससे किसान और मजदूर दोनों का भला होगा। 1 जुलाई 2026 से न सिर्फ कानून बदलेगा बल्कि करोड़ों सपनों की उड़ान भी शुरू होगी। इस नई क्रांति का नाम है विकसित भारत जी रामजी एक्ट। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ग्रामीण भारत अब और मजबूत और विकसित होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।